नमस्ते हमारे प्यारे दोस्त। यदि आप अपनी जिंदगी में मकसद से प्रति भटक रहे हैं और कामयाबी से दूर भाग रहे हैं तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। यकीन मानो दोस्तों, आपने जीवन बदलने के लिए और कामयाबी पाने के लिए बस ये 6 कहानियां सुन लें तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, मेरे मोटिवेट फॉर ईट यूट्यूब चैनल में आप सभी को दिल से स्वागत है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 6. रामू काका। रामू काका एक लकड़ी के कारखाने में पेड़ काटने का काम करते थे। उनका मालिक उनके काम से बहुत खुश था। वह सभी दूसरे मजदूर को रामू काका की तरह कुल्हाड़ी चलाने को कहता। मालिक रामू काका का बहुत सम्मान भी करते थे और उनके काम की तारीफ भी करते थे। इसी वजह से दूसरे मजदूर रामू काका से बहुत जलते थे। एक बार कारखाने में नया मजदूर आया। उसने भी महसूस किया कि मालिक बार बार रामू काका की तारीफ करते हैं और उसी की तरह काम करने को कहते हैं। उसे लगा कि रामू काका इतने बूढ़े हैं और कमजोर हैं, आराम से काम करते हैं, फिर भी मालिक उनकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। एक दिन वह मालिक के सामने आया और बोला, मालिक, आप हमेशा रामू काका की तारीफ क्यों करते हो, जबकि मेहनत तो हम सभी भी करते हैं। हम तो पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि रामू काका तो बीच बीच में आराम पर चले जाते हैं। तब मालिक ने जवाब दिया, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कौन कितनी मेहनत करता है। मैं तो उसकी तारीफ करता हूं जो सबसे ज्यादा पेड़ काटकर मुझे देता है। मैं रामू काका की तारीफ इसलिए करता हूं क्योंकि वह सब मजदूरों से सबसे ज्यादा पेड़ काटकर देते हैं। उनसे मुझे सबसे बड़ा फायदा होता है। मजदूर कहता है, मालिक, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है, इतना कमजोर और बूढ़ा आदमी कैसे पेड़ काट सकता है, जबकि वह काम के बीच बीच में सभी मजदूरों से ज्यादा आराम करते हैं। मालिक कहता है, तुम्हें यकीन नहीं है तो कल तुम्हारे और रामू काका के बीच प्रतियोगिता कराते हैं। कल दिन भर में जो ज्यादा पेड़ काटेगा वही विजेता बनेगा। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। वह पहलवान मजदूर ज्यादा जोश जल्दी जल्दी पेड़ काट रहा था। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि मुकाबला वही जीतेगा, जबकि रामू काका हर दिन की तरह मशीन चला रहे थे। दोपहर तक पहलवान मजदूर ने कटे हुए पेड़ गिना। उसने गिना कि रामू काका अभी तक 4 पेड़ काट पाए थे, जबकि वह 6 पेड़ काट चुका था। उसको अपनी जीत पर पूरा भरोसा हो गया था। जैसे ही दोपहर हुई, रामू काका ने काम बंद किया और आराम करने अपने कमरे में चले गए, जबकि आज तो उस पहलवान ने मशीन को आराम भी नहीं दिया, पेड़ काटने में ही लगा रहा है। रामू काका अपनी कुल्हाड़ी लेकर वापस आए और काम में जुट गए। दोनों पेड़ काटने के काम में लगे हुए थे। जैसे ही शाम हुई, तय समय पर प्रतियोगिता समाप्त हुई कि वह दोनों तरफ कटे हुए पेड़ पड़े थे। अब यह पेड़ों की गिनती के आधार पर विजेता घोषित करना था। मालिक ने पेड़ गिरना शुरू किया। उस पहलवान ने 10 पेड़ काटे थे। मालिक अब रामू काका के कटे हुए पेड़ गिनना शुरू किया। रामू काका के द्वारा काटे गए पेड़ों की संख्या 37। मालिक मने खुशी से ऐलान किया कि रामू काका ने प्रतियोगिता जीत ली है और उसने खुशी खुशी आज 1000 बतौर इनाम भी दिया। कि जब सब चले गए तो एकांत में वह पहलवान मजदूर रामू काका के पास आया और बोला कि मैं अपनी हार मानता हूं, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज आप इस उम्र में मुझ जवान से ज्यादा पेड़ कैसे काट सकते हो, जबकि आपने तो बीच में आराम भी किया, जबकि मैं तो बिना आराम के लगातार पेड़ काटता रहा। कृपया मुझे इसका राज बताइए। इस पर रामू काका बोले, बेटा, इसमें कोई राज नहीं है। मैं जब कभी आराम करने जाता हूं तो मैं थोड़ी सी देर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लेता हूं, जिससे मैं आराम से ज्यादा पेड़ काटता हूं। तुम लगातार काम को करते रहे, पर धीरे धीरे तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार कम पड़ती रही। यह सुन वह पहलवान मजदूर आश्चर्य था। सिर्फ थोड़ी देर धार तेज करने में कितना फर्क पड़ता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए पक्की रणनीति की आवश्यक होती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, वह परमानेंट होती है एवं उससे मिली हुई सफलता जीवन भर काम आती है। तो सुनहरे रंग की चिड़िया। एक जंगल में सुनहरे पंखों वाली बहुत सुंदर चिड़िया रहती थी। उसका प्रिय भोजन पेड़ पर रेंगने वाले कीड़े थे। एक दिन वह इधर उधर उड़ते हुए अपना भोजन तलाश रही थी। तभी एक आदमी पर उसकी नजर पड़ी। वह एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा लेकर जंगल से तेजी से गुजर रहा था। चिड़िया को उस आदमी की जल्दबाजी देख कुछ हैरानी हुई।
और उसने उसे रोककर पूछा, भाई क्या बात है, इतनी जल्दबाजी में कहां जा रहे हो, कुछ परेशानी है क्या? वह बोला, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज सुबह से मैं पेड़ के तानों में रहने वाले कीड़ों को इकट्ठा कर रहा था। इस लकड़ी के बक्से में मैंने उन कीड़ों को भरा हुआ है। अब जंगल के दूसरी ओर बसे गांव के बाजार में जाकर उन्हें बेचूंगा और बदले में मुझे एक सुनहरा पंख मिलेगा। हम दोनों की आवश्यकताओं की वस्तुएं एक दूसरे के पास है। इसे मैं अपना एक पंख देकर यह बक्सा ले लूं। इस तरह मुझे भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। चिड़िया ने किसान को कहा कि मुझे तुम यह बक्सा दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें एक सुनहरा पंख दे दूंगी। किसान को बिना बाजार गए ही सुनहरा पंख मिल रहा था, इसलिए वह तैयार हो गया। चिड़िया ने खुशी खुशी अपना एक पंख उसे दिया और लकड़ी और वह बक्सा ले लिया। साथ ही उसने उस आदमी को रोज सुनहरे पंख के बदले कीड़े लाने के लिए राजी कर लिया। उसे दिन के बाद से चिड़िया को बिना किसी मेहनत के रोज भोजन मिलने लगा। उसके बदले वह अपना एक पंख तोड़कर दे देती। बिना इधर उधर भटके उसके दिन मजे से बीतने लगे। लेकिन ऐसा करते करते चिड़िया के पंख खत्म होने लगे। उसे उड़ने में परेशानी होने लगी। वह दिन भी आया जब उसके सारे पंख समाप्त हो गए। अब वह उड़ने में पूरी तरह समर्थ हो गई। पंख ना मिलने पर उसे आदमी ने उसके लिए कीड़े लाना बंद कर दिया। अब चिड़िया लाचार हो चुकी थी, भोजन की तलाश में जा नहीं सकती थी और रोज बिना मेहनत मिलने वाला भोजन अब बंद हो चुका था। कुछ ही दिनों में चिड़िया भूख प्यास से तड़प कर मर गई। इस कहानी से सीख, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कभी कभी शॉर्टकट से मिली सफलता के गंभीर परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा मेहनत पर भरोसा रखें। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। देर सवेर ही सही, मेहनत से सफलता अवश्य मिलती है और वह सफलता लंबे समय तक बनी रहती है। 3. सफलता का फल। रामपुर गांव में राजकुमार नाम का एक परिश्रमी व्यक्ति रहता था। राजकुमार के पिता के मरने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई थी। युवक राजकुमार अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ सारा दिन यही सोचते रहता था कि किस तरह वो अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाले। उसकी मां कहती हैं, बेटा तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी है? मैं काम करूंगी, तुम पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी लो। राजकुमार कहता है, मैंने पढ़ाई लिखाई बंद कर दी तो क्या हुआ? मेरी छोटी बहन तो पढ़ रही है। घर में एक तो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, जिसके लिए मेरी बहन पढ़ रही है। मैं काम करूंगा, बाकी घर की चिंता तुम मत करो। ये देख राजकुमार की मां भावुक हो जाती है और अपनी गरीबी और मजबूरी का आलम देख राजकुमार को गले लगा के रोती है। काम की तलाश में राजकुमार अपने घर से निकलता है ताकि उसे कोई काम दे दे। वह बच्चा था, इसलिए उसे कोई बड़ा काम मिलना मुश्किल था। तभी वह चलते चलते देखता है कि सामने किसी व्यक्ति का घर बन रहा है। उस स्थान पर जाकर राजमिस्त्री से कहता है, क्या आप मुझे कृपया काम पर रख सकते हैं? राजमिस्त्री करता है, पर बेटा तुम बहुत ही ज्यादा छोटे हो और यह काम बहुत मुश्किल काम है। राजकुमार कहता है, मैं कर लूंगा, कृपया आप मुझे काम दे दें। राजमिस्त्री उससे उसकी मजबूरी पूछता है तो राजकुमार बताता है कि उसके पिता नहीं हैं और उसे अपना घर चलाने के लिए काम की आवश्यकता है। राजमिस्त्री बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और उसे काम दे देता है। समय बीतता रहता है। राजमिस्त्री और राजकुमार के बहुत अच्छे संबंध बनने लगते हैं। राजमिस्त्री जहां भी काम करता वहां वह राजकुमार को अपने साथ ले जाता था। समय बीतता गया, राजकुमार के घर की स्थिति बेहतर होने लगी और वह धीरे धीरे राजमिस्त्री का भी कार्य सीखने लगा। बहुत सारा पैसा मेहनत से इकट्ठा किया और अपनी छोटी बहन की धूमधाम से शादी करी। राजकुमार राजमिस्त्री का काम सीख चुका था, इसीलिए वह केवल मजदूरी पर रुके रहना नहीं चाहता था। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं एक बड़ा ठेकेदार बनना चाहता हूं, अपनी खुद की घर बनाने वाली एजेंसी खोलना चाहता हूं। राजकुमार के इस विचार से राजकुमार की मां बहुत प्रसन्न हुई और वह कहने लगी, बेटा तुम जरूर कामयाब होगे, पर तुम्हें कामयाब होने के लिए पक्की रणनीति बनानी होगी। राजकुमार रात भर सोचता रहा। सुबह वह अपनी उम्र के राजमिस्त्री के पास जाता है। उससे कहता है कि मैं घर बनाने वाली एजेंसी खोलना चाहता हूं, जो कि मेरे अकेले रहने से नामुमकिन है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? राजकुमार के मित्र ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। राजकुमार और राजकुमार के मित्र को आसपास के इलाके में सभी जानते थे।
जब दोनों राजमिस्त्रियों ने साथ काम करने का हर जगह ऐलान कर दिया और कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि आपका घर कम लागत में जल्दी से जल्दी बना कर दिया जाएगा, यह बात हर जगह चल गई। सभी ने राजकुमार और उसके मित्र को काम देना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। राजकुमार और उसका मित्र बहुत बड़े ठेकेदार बन गए और खुद की एजेंसी खोली, जिसका कार्य था अनेक प्रकार के घर बनाना। उनकी एजेंसी आसपास के इलाकों में इतनी ज्यादा मशहूर थी कि सभी राजमिस्त्रियों को काम मिलना बंद हो गया। वह राजमिस्त्री ने राजकुमार को काम सिखाया था, उसके भी घर की हालत खराब हो गई और उस पे कर्जा होने लगा। यह सब देख मिस्त्री के मन में विचार आया कि मुझे राजकुमार से बात करनी चाहिए। मैं उसका गुरु था, वह मुझे भुला नहीं होगा और मैं उससे कहूंगा कि मुझे भी कुछ काम दे दिया करे ताकि मैं अपने बच्चों को 2 टाइम का भोजन खिला सकूं। राजमिस्त्री राजकुमार के पास गए। रामकुमार ने पहचान लिया और चरणों में झुककर प्रणाम किया। राजमिस्त्री की समस्या देखकर राजकुमार ने अपने घर को बनाने का काम राजमिस्त्री को दिया और कहा, इसके बाद भी आपको कभी जिंदगी में काम की कमी नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको बहुत काम मिलेगा। यह सुन राजमिस्त्री ने राजकुमार को गले से लगाया, क्योंकि राजकुमार आज भी उसके शिष्य की तरह स्वभाव कर रहा था। राजकुमार ने राजमिस्त्री को गले लगकर शुक्रिया कहा। अगर वो उसको काम पर नहीं रखते तो पता नहीं राजकुमार आज क्या करता होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन वक्त में अपने मनोबल को कम नहीं होने देना चाहिए एवं कठिन वक्त में काम आए व्यक्ति को जीवन भर याद रखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। उज्जवल भविष्य के लिए आज से ही मेहनत करना प्रारंभ करें एवं तब तक मेहनत करें जब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिल जाती। 4. एक राजा की कहानी। एक समय की बात है, एक जादू नगर में एक राजा राज करता था। राजा को घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद था। राजा के राज्य ने किसी राज्य ने जंग नहीं लड़ी थी, क्योंकि राजा बहुत ही ज्यादा समझदार एवं महान था। राजा से कोई भी जंग नहीं करना चाहता था एवं सभी राजा झुकते थे और उसको प्रणाम करते थे। एक बार की बात है, राजा ने विचार बनाया कि वह एक बहुत बड़े सफर पर जाएगा, जिसके लिए वह अपनी सेना को अपने साथ लेकर जाएगा। वह इस सफर के जरिए दुनिया के कई मशहूर नगरों को देखना चाहता था एवं अपने जीवन का आनंद लेना चाहता था। राजा महान पुरुष था, इसलिए उसके नगर के एक महान ज्ञानी दरबार में आए और राजा से कहा कि राजा जी, जब आप सफर के दौरान इस नगर के जंगल से गुजरेंगे तब आपको एक 2 फुट का आदमी मिलेगा। वह आपको लड़ने के लिए कहेगा, आपको उसको हर हाल में मार देना है, वरना वह आपको मार देगा। यह बात सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि 2 फुट का कोई मनुष्य हमें कैसे मार सकता है। राजा ने इस बात को ध्यान में रखते हुए सफर प्रारंभ किया और 3 दिनों के बाद वह राज्य के बाहरी जंगल में पहुंचा। उसे वह 2 फुट का इंसान मिला, जिसने राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी। राजा के सी उसे इंसान को मार देना चाहती थी, परंतु राजा ने कहा कि इसने हम चुनौती दी है, इसलिए हम ही इस हराएंगे। राजा ने उस 3 फुट के इंसान को हरा दिया, परंतु राजा ने अपनी दया दिखाते हुए मारा नहीं। उसने कहा, आप मुझे मार दें, वरना मैं आपको आने वाले वक्त में मार दूंगा। सभी हंसने लगे, परंतु राजा ने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। राजा ने अपनी सवारी फिर से प्रारंभ किया। दूसरे दिन वह 2 फुट का इंसान 4 फुट का हो चुका था। उसने राजा को फिर से चुनौती दी। यह देख सभी हैरान थे कि उसका आकार कैसे बढ़ गया, परंतु राजा ने उसे फिर से हरा के माफ कर दिया। कुछ समय बाद वह फिर से आया। राजा ने उसे फिर हरा दिया और फिर से माफ कर दिया, परंतु वह माफ करते करते इतना बड़ा हो चुका था कि उसे हराना अब किसी के बस की बात नहीं थी। उसने चुनौती के दौरान राजा को मार दिया। यह देख सेना ने जंग का ऐलान किया और उस दानव ने कई सैनिकों को मार दिया, परंतु आखिर में सेना के कुछ बचे सैनिकों ने उस दानव को मार दिया, परंतु वह जीत के भी हार चुके थे, क्योंकि उनके राजा की मृत्यु हो चुकी थी। इस कहानी से सीख, जिंदगी की छोटी छोटी गलतियां को अनजान नहीं करना चाहिए, वह आगे चलकर एक बड़ी समस्या बन जाती है। खुद को सदा महान ज्ञानी नहीं समझना चाहिए, दूसरे व्यक्ति की भी बात सुननी चाहिए। कोई एक व्यक्ति जीवन भर सही नहीं हो सकता है, इसीलिए सदा खुद को महान न समझे, दूसरे व्यक्तियों की बातों पर तवज्जो दें एवं खुद सोचें कि क्या वह ठीक कह रहे हैं। 5. कामयाबी की चाबी। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था।
तभी उसने सड़क के किनारे बंधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। यह स्पष्ट था कि हाथी जब चाहे तब अपने बंधन को तोड़कर कहीं भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वह ऐसा नहीं कर रहे थे। उसने पास खड़े महावत से पूछा कि भला यह हाथी किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे। तब महावत ने कहा, इन हाथियों को छोटे पर से ही इन रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि इस बंधन को वह तोड़ सके। बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी ना तोड़ पाने की वजह से उन्हें धीरे धीरे यह यकीन हो जाता है कि वह इन रस्सियों को तोड़ नहीं सकते, और बड़े होने पर भी उनका यह यकीन बना रहता है। इसलिए वह कभी इसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि यह ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वह इस बात पर यकीन करते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकते। इन हाथियों की तरह ही हम में से कई लोग सिर्फ अपने पहले मिली असफलता के कारण यह मान बैठते हैं कि अब हमसे यह काम नहीं हो सकता, और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में बंधे हुए पूरा जीवन गुजार दे देते हैं। कहानी से सीख, कामयाबी पाने की राह में सबसे पहले अपने मनोबल को मजबूत करें और खुद को यकीन दिलाएं कि आप कर सकते हैं। खुद पर भरोसा करना सीखें एवं अपनी जिंदगी को बदलने में विश्वास रखें। 6. व्यक्ति हार नहीं सकता। यह बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था, वहां जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है कि गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रही थी हैं, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने उस बच्चे से कहा, जरा अपने हथेलियों आगे। उस विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरुजी के आगे करी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ। आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य विद्या नहीं है। उसने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक दूसरे विद्यार्थियों की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, यह देखो, यह है विद्या की रेखा। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो। आप घर चले जाओ और वहां अपना कोई और काम देखो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपनी जेब से चाकू निकाला। उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बनाई। हाथ लहूलुहान हो गया। उसने कहा, अब देखो गुरुजी, अब तो रेखा बन गई। मेरी शिक्षा की यह देखकर गुरुजी भयभीत हो गए। उन्होंने उस विद्यार्थियों को गले लगा लिया। गुरुजी बोले, तुम्हें कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कहानी से सीख, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में हर कार्य करने में सफल हो सकता है। खुद के मनोबल को मजबूत करें एवं कामयाब होने के लिए खुद को मजबूत करें। बाहरी व्यक्ति आपको जितना भी बोले, आप पर असर नहीं होगा, परंतु अगर आपके मन में यह बात बैठ गई कि मुझे कामयाब होना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो आप जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे। और यही वह पल होगा जब आपने अपनी कामयाबी का 20% भाग पूर्ण कर लिया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप 6 कहानी से आप बहुत कुछ अपनी जिंदगी में नया सीखने को मिला होगा, और उम्मीद करते हैं आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे और एक सकारात्मक और तेजी से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीखे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये कहानी से कुछ नया सीखने को मिले। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास ऐसे ऐसे न्यू मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचाया जाए। सबसे पहले तो दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते, नमो बुद्धाय।